डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपके लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर भेजे थे ताकि आप लोग अपना फेयर वर्क पूरा कर लें, उसी क्रम में आज लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं ताकि आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाए। तो पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न आप अपनी बुक से देखते जाएं। इसमें का नंबर पर है मानव पोषण के मुख्य चरण, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले लिखना है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। ये रिक्त स्थान में भरना है 4 शब्द। फिर खा नंबर का है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो नाम के बाद रिक्त स्थान है, वहाँ पर आपको लिखना है यकृत। इसके बाद ग नंबर का है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसका उत्तर है पाचक रस। रिक्त स्थान में आपको भरना है पाचक रस। खा नंबर का रिक्त स्थान है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम या रसांकुर कहलाते हैं। अगला 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। मैं शायद इसका आंसर लिखना भूल गई हूँ तो बता देती हूँ। 4 नंबर में उत्तर लिखना है आपको खाद्य धानी। खाद्य धानी। अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य को चिन्हित कीजिए। तो का नंबर का है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये गलत है, क्योंकि भोजन का पाचन, स्टार्च का पाचन कहाँ से? मुंह में लार द्वारा प्रारंभ होता है। अगला है खा नंबर का, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये आंसर आपका सही है। फिर गा नंबर का है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी बात सही है। इसके बाद घा नंबर का है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये भी सही है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। ऑप्शन दिए हैं आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो इसका सही आंसर क्षुद्रांत है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। ऑप्शन है आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत एवं बृहदांत। तो इसमें आएगा बृहदांत्र। अगला है कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? मैंने सही आंसर लिखे हैं सामने। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन का एमिनो अम्ल और वसा का वसा अम्ल एवं कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है क्षुद्रांत की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली उंगली
के समान संरचना दीर्घ रोम कहलाती है। ये भोजन के संपूर्ण पाचन एवं अवशोषण के लिए सतह प्रदान करती है। इधर पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। सतह प्रदान करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका उत्तर है पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यहाँ वसा के पाचन में ये सहायता करता है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर है रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, का पाचन हो जाता है किंतु मानव में नहीं, क्योंकि रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका उत्तर है ग्लूकोज सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिसे और अधिक विघटित नहीं किया जाता। इसी कारण ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो अब पूरा प्रश्न मैंने नहीं लिखा है, आप प्रश्नों को पुस्तक से देखते जाएं। तो इसमें पहला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। दूसरा है, भोजन का चबाना मुख गुहा में होता है। फिर जीवाणु नष्ट करना आमाशय में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है और मल निर्माण मलाशय में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो ये रहा प्रश्न। अब इसका उत्तर है मानव एवं अमीबा दोनों में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये समानता है। और असमानता क्या है? मानव में भोजन का पाचन विभिन्न अंगों अर्थात पाचन तंत्र में होता है, जबकि अमीबा में पाचन खाद्य धानी में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो इधर ये दिया हुआ है आंसर, तो मैंने सही आंसर सामने लिखा है, आप प्रश्न पुस्तक से देखेंगे। लाला ग्रंथि लाला रस का श्रावण, लाला रस स्रावित करती है। आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत पित्त रस का श्रावण करता है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना और बृहदांत जल का अवशोषण। ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर हैं। इसके बाद अब प्रश्न क्रमांक 12 में दिया हुआ है चित्र 2.11 में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 के लिए
ये चित्र है मानव पाचन तंत्र का, ये पूरा नामांकन है, तो ये आपको करना है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आप लोगों को स्वयं करना है। क्या हम केवल हरी सब्जी घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपकी छठवीं कक्षा के एक क्वेश्चन से मिलता जुलता है। थोड़ा सा समझ के इसका उत्तर लिखना है। वहाँ पर प्रश्न था क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है?